किया जा रहा है। सिद्धू के शानदार प्रयासों की श्रृंखला में आज का ये हजारीबाग के पैराडाइज रिजॉर्ट में सिडबी के द्वारा एक प्रदर्शनी लगाया गया है, जहीं कई प्रकार के स्टॉल हैं जो रोजमर्रा की जिंदगी में लोग इस्तेमाल करते हैं। और अभी हम यहाँ पहुँचे हुए हैं जो झारखंड की कला, सोहराय और कोहबर को दर्शाती हुई जो स्टॉल लगाई गई है। जानते हैं संचालक के द्वारा क्या कुछ स्टॉल में है। नमस्कार, मेरा नाम निखत परवीन है। मैं हजारीबाग की ही रहने वाली हूँ। सोहराई पेंटिंग के आर्टिसन हूँ। सिडबी के द्वारा हमने ये ट्रेनिंग लिया है। पहले से काम तो करते थे, मगर अभी सिडबी के द्वारा ट्रेनिंग लिया है तो और भी अच्छे तरीके से कर रहे हैं। ये हमारे सोहराई का जो शॉप यहाँ पे लगा हुआ है, इसमें हम बहुत सी चीज़ों पे बनाए हैं। जैसे देखिए ये बुक मार्क है, पेपर पे है और हम लकड़ी पे भी करते हैं। जैसे टी पोस्टर्स हैं डाइनिंग टेबल पे रखने के लिए। ये सारी चीज़ें जो है हम लोगों ने सब पे सोहराई पेंटिंग करा हुआ है अलग अलग तरीके से। तो अब अलग अलग चीज़ों पे जब हम कर रहे हैं सोहराई पेंटिंग, तो इससे हमारा सेल ज़्यादा अच्छा बढ़ रहा है और हमारी कला भी बहुत दूर तक मतलब ख्यात हो रही है। और इससे हम 35 महिलाओं का जीविकोपार्जन भी चल रहा है अच्छी तरीके से। ये तो पैसे मिलते थे, बट उतना नहीं मिलता था, लेकिन अब जब हम अलग अलग चीज़ों पे कर रहे हैं तो ये चीज़ें सीखने में भी सक्षम होती हैं और अच्छे तरीके से सेल हो जाता है। तो इससे हम महिलाओं का आमदनी बढ़ रही है। घर बैठे घर का सारा काम करते हुए भी हम मतलब अच्छे तरीके से 2-4 घंटे निकाल के काम कर लेते हैं। और नाम बताइए। निकट पर हजारीबाग पैराडाइज रिजॉर्ट में आज 3 दिवसीय जो ये कैंप लगाया गया है, इसमें आप लोगों के भी स्टॉल में कुछ बेची जा रही है जो अच्छा लग रहा है लोगों को। बताइए इसकी इस कला के बारे में, कि आप लोग इसको खुद से बनाए हैं या आप लोग खुद से इसको? जी, हम लोग ये प्रोडक्ट जो आपके सामने लगा हुआ है जूट क्राफ्ट है, इसका नाम जूट है। ये जूट का बैग बना हुआ है। हमारे यहाँ तरह तरह की जूट का बैग बनाया जाता है जो हमारी एसएचजी की दीदियाँ बनाती है। और हमारी एसएचजी की 35 दीदियाँ इस पर जुड़ी हुई है, इसमें काम करती है। उनका घर परिवार इसी से चलता है। और हमारा एग्जीबिशन जहाँ जहाँ पे लगता है वहाँ हमें बुलाया जाता है। जैसे कि जोहार क्राफ्ट का एग्जीबिशन या DCH का एग्जीबिशन या तो फिर ट्राइब इंडिया। आज जो एग्जीबिशन जो लगाया गया है इसके बारे में बताएं। जी सर, ये CDB। हाँ, तो आप लोग कहाँ से आए हैं? हम लोग लोहरदगा से आए हैं। आज का एग्जीबिशन में हमारे लिए लेटर गया था, हमें ऑफर दिया गया, तो इस एग्जीबिशन में हमें स्टॉल लगाने का ऑफर मिला। यानी कि महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए आप लोग एक संस्था के माध्यम से काम कर रही हैं, जिसमें महिलाएं आत्मनिर्भर हो रही हैं। जी जी, ये एसएचजी की महिलाएं ये जूट क्राफ्ट का काम करके खुद आत्मनिर्भर बनी है। यानी कि आप लोग पूरे देश के विभिन्न क्षेत्रों में जहां इस तरह की एग्जीबिशन लगाई जाती है, आप लोग वहां पे अपना जो है सो स्टॉल लगाते हैं। अभी तक आप लोगों ने कितने एग्जीबिशन में आप लोगों ने अपना इस तरह से स्टॉल लगाया है? हमारा काम का लगभग 12 साल हो चुका है और हम साल में 9-10 स्टॉल लगाते हैं, 9-10 मेला करते हैं। और ये जैसे कि बॉम्बे हुआ, दिल्ली प्रगति मैदान हुआ, या फिर अमृतसर हुआ, या झारखंड में रांची हुआ, जमशेदपुर हुआ, हजारीबाग हुआ, दुमका हुआ, पाकुड़ हुआ, सारे जगह पे हम लोग लगाते हैं। देखिए, रोजमर्रा की जिंदगी में लोग इस तरह का जो आप लोगों के स्टॉल में है अक्सर इस्तेमाल करने वाली सारी चीजें हैं, तो हजारीबाग वासियों को क्या संदेश देना चाहती हैं कि वो लोग आए इस स्टॉल पर और किस तरह से वो लोग यहाँ पे पहुँचे और क्यों पहुँचे, बताइए। ये जैसे कि हमारा देखने से लग रहा है कि यहाँ पे हजारीबाग में जूट का बहुत ज़्यादा समझ नहीं हो पाई है दीदियों को। यहाँ पे जूट का सेल थोड़ा कम है, समझ नहीं पा रही है दीदी लोग। तो ये जूट आने वाले भविष्य में
जैसे कि प्लास्टिक का उपयोग किया जाता था, अभी सरकार के द्वारा प्लास्टिक बंद किया जा रहा है। और इसलिए बंद किया जा रहा है कि प्लास्टिक का उपयोग से बहुत सारा गंदगियां फैल रही हैं, प्रदूषण फैल रही हैं और बीमारी, प्लास्टिक से बीमारी हो पा रही है, क्योंकि वो सड़ने वाला चीज़ नहीं है। बहुत सालों साल तक प्लास्टिक रह जाता है और ये जूट जो है इसको यूज करके जब फट जाता है तो आप ऐसे फेंक देंगे तो ये मिट्टी हो जाता है। और मिट्टी हो जाने के कारण इससे किसी तरह का वायु प्रदूषण होने की सवाल ही नहीं होती है। और ये जूट का सामान यूज सभी को करना चाहिए, क्योंकि तरह तरह का रोग जो प्रदूषण के द्वारा फैल रही है उससे बचने के लिए। यानी आप कहना चाहते हैं कि इसको इस्तेमाल करके आज महिलाएं स्वच्छता के प्रति एक संदेश दे रही हैं। जी जी। तो मैं सभी दीदी से आग्रह करूंगी कि वो आए यहाँ पे और देखें और सभी दीदी प्लास्टिक छोड़कर जूट का इस्तेमाल करें। जी, मेरा नाम बरखा रानी है, हम लोहरदगा से आए हैं। हमारा उद्योग का नाम है दौदिन और हमारा उद्योग में 35 दीदी जुड़ी हुई हैं और लोहरदगा का सेन्हा प्रखंड के सेन्हा गांव में ही ये काम होता है। आइए, एक स्टॉल है यहाँ स्वावलंबी बेबी देवी का, और जानते हैं जो आज पैराडाइज रिजॉर्ट में जो इन्होंने स्टॉल लगाया है कि स्टॉल के बारे में बताइए। रबी का बेडशीट है, अल्फा का भी बेडशीट है, सूट साड़ी से बना देते हैं। तो अच्छा लगता है मेला में आकर के, और सेल होता है, रोजगार का एक स्रोत है। आपके जो स्टॉल में जो लगाया गया है ये बेडशीट है, जी जी। और भी यहाँ पे और भी बहुत सारा चीज़ है, कॉटन का है, साड़ी का है, और बताइए इनके बारे में क्या कुछ है। ये साड़ी तो मार्केट है, इनके बारे में। और बेडशीट के बारे में बताइए। बेडशीट इसका कलर चाय का नहीं है, डबल बेड का है। 1000 से है, तो इस स्टॉल के बारे में बताइए। ये जनजागरण केंद्र हमेशा इस तरह का आयोजन करता रहता है। और क्या है कि जनजागरण केंद्र आज 1982 से कार्यरत संस्था है, झारखंड और बिहार दोनों राज्यों में कार्यरत है। और ये सिर्फ आर्टिजन्स के लिए नहीं बल्कि और भी लोगों के काम का दलितों के लिए है, पिछड़े वर्ग के लोगों के। आपकी संस्था किन क्षेत्रों में काम कर रही है? हम लोग स्पेशल एजुकेशन, उसके बाद ये स्किल, हम जनजागरण केंद्र से जनजागरण केंद्र से है, तो इस स्टॉल के बारे में बताइए। ये जनजागरण केंद्र हमेशा इस तरह का आयोजन करता रहता है। और क्या है कि जनजागरण केंद्र आज 1982 से कार्यरत संस्था है, झारखंड और बिहार दोनों राज्यों में कार्यरत है। और ये सिर्फ आर्टिजन्स के लिए नहीं बल्कि और भी लोगों के काम का दलितों के लिए है, पिछड़े वर्ग के लोगों के। आपकी संस्था किन क्षेत्रों में काम कर रही है? हम लोग स्पेशल एजुकेशन, उसके बाद ये स्किल डेवलपमेंट हो गया, एजुकेशन हो गया, पर्यावरण हो गया, स्किल डेवलपमेंट हो गया, रिसर्च। सिडबी की क्या भूमिका है इसमें? सिडबी हमारे साथ मिलकर काम करिए, वो हमारे एक तरह से वो फंडिंग एजेंसी हमारे लिए है, सहयोगी संस्था है। सहयोगी संस्था। और इस जनजागरण के अंदर केवल सिडबी के साथ ही नहीं, अन्य जैसे मिनिस्टर ऑफ टेक्सटाइल्स, नाबार्ड, इन सभी के साथ मिलकर भी समय समय स्टॉल वगैरह लगाती है। और साथ में मतलब ऐसे स्टॉल के साथ अन्य चीजों का स्टॉल भी हमारे द्वारा लगाया, जैसे आम मेला लगाया जाता है। आप दिखाइए, हमें दिखाएंगे कि हजारीबाग वासियों को भी कि यहाँ पे किस किस तरह का स्टॉल लगाया गया है। आप इसकी जानकारी दें कि कौन सा किस जूट का स्टॉल हमारा हो गया, ये लोगों ने खुद अपने हाथों से बनाया है। तो अभी मोदी सरकार ने चलाया है प्लास्टिक नहीं यूज करना, हमें थैले लेकर जाने की आवश्यकता, हम लोग जूट का यूज कर रहे हैं स्वच्छता को मद्देनजर रखते हुए। ये घरों को सजाने के लिए हम लोगों ने ये बनाया है, जो घरों में हैंगिंग करके लोग सजाते हैं, बॉल वगैरह लगाकर इसको हम लोग। ये सब खुद से महिलाओं ने अपने से किया है, यानी महिलाओं को स्वावलंबी बनाने की दिशा में यह काम किया जाए। इसको कहा जाए तो बहुत ही सुंदर लगता है। इसके अंदर क्या है, आपका एक बॉल लगा हुआ होता है, तो ये नाइट बल्ब के रूप में लोग इसको यूज करते हैं, इससे लोगों को मतलब एक अलग लुक मिलता है। क्या मतलब कुछ आपको देख सकते हैं, ये मिट्टी के सामान है, इसे लोगों ने खुद बनाया है। और ये हमारे हजारीबाग में बहुत अधिक बन भी रहा है अभी। और लोग चूंकि अभी आप देखे होंगे कि दीपावली है, ये सब हमारे दिए का प्रचलन होता है, इस बार लोग इसको भूल जाते हैं मिट्टी। तो इसी चीज को बढ़ावा देने के लिए लोगों को हमने यहाँ पे बुलाया। यहाँ पे बहुत सारे स्टॉल जो लगे हुए हैं, लगभग हमको लगता है कि महिलाओं की स्टॉल ज्यादा है, तो क्या संदेश दे रही है सरकार? महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं, साथ हम ये चाहते हैं कि महिलाएं और के साथ आगे बढ़ पाए, इसलिए हम लोगों ने महिलाओं को कितने तरह का प्रशिक्षण भी दिया है।
फर्स्ट पे हमने प्रशिक्षण दिया, कारीगरों को हमने इसके टूल किट्स उपलब्ध करवाए हैं। साथ ही समय समय पर प्रशिक्षण का कार्यक्रम ये शायद यहाँ पे कुछ खाद्य तेल यहाँ पे नजर आ रहा है, इसको क्या संदेश देना चाहते जो लोग इन्होंने खुद अपने घर पे बनाया है और ये अपने आप में एक एंटरप्रेन्योर का काम करेंगे। ये चाहती है कि हम किसी के ऊपर डिपेंड ना रहे, हम अपना खुद कुछ करके लिखें। जैसे प्रतिस्पर्धा के इस दौर में एक से एक ब्रांड के तेल हैं, तो क्या संदेश देंगे कि लोग इसको इस्तेमाल करें? ब्रांड में क्या है कि बहुत सारा मिलावट है, ये घर का शुद्ध है, इसे हम घर पे यूज कर सकते हैं। प्योर कहा जा सकता है कि 100% सही है, इसमें किसी तरह मिलावट नहीं है। सर स्टॉल के बारे में तो थोड़ा जो आज यहाँ लगाया गया है, हाँ तो आप लोग सर स्टॉल के बारे में तो थोड़ा जो आज यहाँ लगाया गया है, हाँ तो आप लोग संस्था से है ना? जी 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 एनबीजे के से हम जनजागरण केंद्र से जनजागरण केंद्र से हैं, तो इस स्टॉल के बारे में बताइए। ये जनजागरण केंद्र हमेशा इस तरह का आयोजन करता रहता है। और क्या है कि जनजागरण केंद्र 1982 से कार्यरत संस्था है, झारखंड और बिहार दोनों राज्यों में कार्यरत है। और ये सिर्फ आर्टिजन्स के लिए नहीं बल्कि और भी लोगों के काम का है, दलितों के लिए है, पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए। आपकी संस्था किन क्षेत्रों में काम कर रही है? हम लोग स्पेशल एजुकेशन, उसके बाद स्किल डेवलपमेंट हो गया, एजुकेशन हो गया, पर्यावरण हो गया, स्किल डेवलपमेंट हो गया, रिसर्च। सिडबी की क्या भूमिका है इसमें? सिडबी हमारे साथ मिलकर काम करिए, वो हमारे एक तरह से वो फंडिंग एजेंसी हमारे लिए है, सहयोगी संस्था है। सहयोगी संस्था। और इस जनजागरण के अंदर केवल सिडबी के साथ ही नहीं, अन्य जैसे मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स, नाबार्ड, इन सभी के साथ मिलकर भी समय समय स्टॉल वगैरह लगाती है। और साथ में मतलब ऐसे स्टॉल के साथ साथ अन्य चीजों का स्टॉल भी हमारे द्वारा लगाया, जैसे आम मेला लगाया जाता है। आप दिखाइए, हमें दिखाएंगे कि हजारीबाग वासियों को भी कि यहाँ पे किस किस तरह का स्टॉल लगाया गया है। आप इसकी जानकारी दें कि कौन सा किस जूट का स्टॉल हमारा हो गया है। ये लोगों ने खुद अपने हाथों से बनाया है कि अभी मोदी सरकार ने चलाया है प्लास्टिक नहीं यूज करना। हमें थैले लेकर जाने की आवश्यकता है, हम लोग जूट का यूज कर रहे हैं, स्वच्छता को मद्देनजर रखते हुए। ये घरों को सजाने के लिए हम लोगों ने ये बनाया है, जो घरों में हैंगिंग करके लोग सजाते हैं, बॉल वगैरह लगाकर इसको हम लोग ये सब खुद से महिलाओं ने अपने से किया है, यानी महिलाओं को स्वावलंबी बनाने की दिशा में यह काम किया जाए। इसको कहा जाए तो बहुत ही सुंदर लगता है। इसके अंदर क्या है कि आपका एक बॉल लगा हुआ होता है, तो ये नाइट बल्ब के रूप में लोग इसको यूज करते हैं, इससे लोगों को मतलब एक अलग लुक मिलता है। क्या मतलब कुछ आपको देख सकते हैं, ये मिट्टी के सामान है, इसे लोगों ने खुद बनाया है। और ये हमारे हजारीबाग में बहुत अधिक बन भी रहा है अभी। और लोग चूंकि अभी आप देखे होंगे कि दीपावली है, ये सब हमारे दिए का प्रचलन होता है, इस बार लोग इसको भूल जाते हैं मिट्टी, तो इसी चीज को बढ़ावा देने के लिए लोगों को हमने यहाँ पे बुलाया है। यहाँ पे बहुत सारे स्टॉल जो लगे हुए हैं, लगभग हमको लगता है कि महिलाओं की स्टॉल ज्यादा है, तो क्या संदेश दे रही है सरकार? महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं, साथ हम ये चाहते हैं कि महिलाएं और के साथ आगे बढ़ पाए, इसलिए हम लोगों ने महिलाओं को कितने तरह का प्रशिक्षण भी दिया है। फर्स्ट पे हमने प्रशिक्षण दिया, कारीगरों को हमने इसके टूल किट्स उपलब्ध करवाए हैं। साथ ही समय समय पर प्रशिक्षण का कार्यक्रम ये शायद यहाँ पे कुछ खाद्य तेल यहाँ पे नजर आ रहा है, इसको क्या संदेश देना चाहते जो लोग? इन्होंने खुद अपने घर पे बनाया है और ये अपने आप में एक एंटरप्रेन्योर का काम करेंगे। ये चाहती है कि हम किसी के ऊपर डिपेंड ना रहे, हम अपना खुद कुछ करके लिखें। जैसे प्रतिस्पर्धा के इस दौर में एक से एक ब्रांड के तेल हैं, तो क्या संदेश देंगे कि लोग इसको इस्तेमाल करें? ब्रांड में क्या है कि बहुत सारा मिलावट है, ये घर का शुद्ध है, इसे हम घर पे यूज कर सकते हैं। प्योर कहा जा सकता है कि 100% सही है, इसमें किसी तरह का मिलावट नहीं है, ताकि हम किसी तरह का कोई बीमारी नहीं। तो ये देखिए यहाँ पे जो खाद्य तेल इन्होंने दिखाया है, इन्होंने घर से बनाया है और स्वच्छता के प्रति और शुद्धता का इस्तेमाल भी किया इन्होंने। ये तेल बनाने वाले से इन्होंने फिल्टर भी किया, ऐसा नहीं कि बनाने के बाद वैसे ही आपको लोग मिल रहा है, सिर्फ फिल्टर करके आप तक पहुँचाया जा रहा है और बाजार के रेट से भी कम दाम में। तो क्या संदेश देना चाहते हैं हजारीबाग वासियों को जो यह तेल का जो स्टॉल लगाया गया है? हम यही चाहेंगे कि हम लोग जो बाहरी कंपनियों को जो बढ़ावा दे रहे हैं, बाहरी कंपनियों को बढ़ावा ना देकर हम अपने मतलब क्षेत्र के ही लोगों को बढ़ावा दें, अपने क्षेत्र के लोकल चीजों को यूज किया जाए, हमें शुद्ध चीजें भी मिल सके और हमारे अपने क्षेत्र का उन्नति हो सके। तो देखिए ये बेहतरीन प्रयास है जनजागरण केंद्र के द्वारा कि उन्होंने स्वच्छता मानकों को पूरा करते हुए जो यहाँ तेल का जो स्टॉल लगाया गया है, इसको फिल्टर भी किया गया है और पूरी तरह से ये शुद्ध है, अपने घर में हाथों से बनाया गया है, जो किसी भी प्रकार के केमिकल से
जो दरकिनार है और लोगों को ये संदेश दे रहे हैं कि शुद्धता को आप जो शुद्ध चीज़ों को इस्तेमाल करें और स्वस्थ रहें। आइए और अभी आगे में स्टॉल लगाए गए हैं, आप देखते हैं कि ये भी इन लोगों के बाद खुद घर पे बनाया गया है। ये सारी चीज़ें आपको देखने में ऐसे जैसे मार्केट में जो रेडीमेड बनती है वो चीज़, ये सारी चीज़ें हाथ से ही बनाई हैं। इन्होंने खुद से बनाया है। खुद से इन्होंने बनाया तो और इनके द्वारा बनाया हमारे भी बाहर एक्सपोर्ट भी हो रहा है। तो ये बहुत ही एक अच्छा संदेश है कि इनके द्वारा बनाए गए चीज़ों को एक्सपोर्ट किया जा रहा है। बात की है ये सारा घर पर बनाया तो होममेड प्रोडक्ट है और इसमें मतलब सभी जो भी चीज़ें यूज की गई हैं वो सारी चीज़ पौष्टिक की हैं ताकि किसी को दिक्कत भी ना हो। तो क्या होता है कि मार्केट से हम लोग सामान खरीदते हैं, अधिक पैसे में सामान कम मिलता है, रसायन ज़्यादा मिलता है। इसमें किसी भी तरह का रसायन का प्रयोग नहीं है। तो ये जो देखिए महिलाओं के सशक्तिकरण को लेकर जो सिडबी और जन जागरण केंद्र के द्वारा जो पहल की जा रही है, ये बेहतरीन एक प्रयास है। नाश्ते के रूप में मिनी समोसा इन्होंने बनाया है, अपनी तरफ से इन्होंने ये किया है, जिसमें इन्होंने ये किया कि लोग हम नाश्ते के रूप में ये सब रेडीमेड अपने घर पर रख सकें और लोगों को शुद्ध चीज़ हम घर का बना हुआ। तो ये इन्होंने संदेश दे रहे हैं कि ये जो चीजें जो बेची जा रही है एकदम शुद्ध है। इस स्टॉल में कोहराय और दोनों को मिक्स किया है साथ में। सोहराय की कुछ यहाँ पे कलाकृतियाँ दिखाई जा रही है। आज जानते हैं इस स्टॉल के बारे में। इसमें सोहराय, पेंटिंग और बैम्बू 3 चीज़ों को एक साथ मिक्स किया है। ये लोग अलग अलग क्राफ्ट में आते हैं, ये 3 क्राफ्ट को एक साथ मिक्स करके कुछ यूनिक करना चाह रहे हैं और इसके माध्यम से ये लोगों को मतलब और आगे प्रोत्साहित भी करके हमारे साथ वो जुड़े। नहीं देखिए ये जो स्टॉल है ये स्वावलंबी मोनिका लकड़ा के द्वारा लगाया गया है, जिसमें इन्होंने जो स्वावलंबी बनाने का काम कर रहे हैं, ये जन जागरण केंद्र के माध्यम से किया जा रहा है। ये बेहतरीन प्रयास है कि महिलाओं के सशक्तिकरण को लेकर ये संस्था लगातार प्रयास कर रही है और इसका परिणाम आज यहाँ देखने को मिल रहा है कि पैराडाइज रिजॉर्ट हजारीबाग में एक बड़े पैमाने पर जो स्टॉल लगाया गया है। और हजारीबाग वासियों को क्या संदेश देना चाहते हैं? जैसे ये आपका जूट के जो बैग है इसमें आप देख सकते हैं, जूट के बैग में साथ ही हम अपने जो हमारे पारंपरिक चीज़ें हैं उन लोगों को भी दर्शाया गया है साथ, और इसके माध्यम से प्लास्टिक से भी मुक्त होने का संदेश दे रहे हैं। यानी प्लास्टिक मुक्त भारत बनाने की दिशा में आपकी संस्था लगातार प्रयास कर रही है। बिल्कुल। क्या संदेश देना चाहेंगे हजारीबाग के वासियों को इस यहाँ तक स्टॉल तक आने के लिए? इस स्टॉल तक आने के हम चाहेंगे वो यहाँ आए, एक बार घूमें और लोगों से मिलें और वो जाने किस तरह से हमारे हजारीबाग में भी लोग चीज़ों को बना रहे हैं। हम बाहरी चीज़ों से मतलब जो चीज़ों को ले वो हमारे अपने क्षेत्र में भी बन रहे हैं। आइए यहाँ पे एक और जो स्टॉल लगाया गया है स्वावलंबी साइमा खातून के द्वारा लगाया गया है और ये पैराडाइज रिजॉर्ट में है। आइए जानते हैं जन जागरण केंद्र के ये जो यहाँ प्रतिनिधि हैं इनसे कि स्टॉल की क्या खासियत है। लेकिन वो गिफ्ट करने के लिए हो गया, ये शादी ब्याह में हम लोग किसी को गिफ्ट करते हैं, अपने घरों में तोशक रखते हैं, ताजपोश लगाते हैं, उन सब चीज़ों में ये ज़्यादा यूज होते हैं। साथ ही साथ इन्होंने जो हमारे सूट वगैरह होते हैं उसके लिए लहंगा ये दुपट्टा भी तैयार किया है इन्होंने। यानी सारी चीजें जो है जो घरेलू इस्तेमाल की चीजें हैं। जरी के माध्यम से इन्होंने सिंपल साड़ी खरीदी, उसमें जरी का काम करके इन्होंने साड़ी तैयार किया। यानी जरी का जो पूरा इसमें वर्क किया गया है इस साड़ी पे, ये सारा इनका खुद का किया हुआ है। तो ये देखिए महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए जन जागरण केंद्र और सिडबी के माध्यम से लगातार प्रयास जारी है। और क्या हजारीबाग वासियों को क्या संदेश देना चाहते हैं कि वो स्टॉल पे आए, इनकी खरीदारी करें? यही संदेश देना चाहेंगे कि यहाँ अच्छी चीजें और कम दामों पे भी उपलब्ध है और साथ ही साथ यहाँ पर जो भी चीजें हैं हमारे पास, ये अपने हिसाब से अगर मान लीजिए कुछ और भी चाहिए तो वो इनसे मिलकर इसके लिए उन्हें ऑर्डर भी कर सकते हैं कि आप आए, इन्हें इनसे नंबर लें, इनसे मिलें और इन्हें अगर बाद में भी किसी चीज़ की आवश्यकता हो तो वो भी इनसे वो प्राप्त कर सकते हैं। ये सिर्फ मेले तक ही नहीं, मेले के बाद भी आप इनसे सामान उपलब्ध मिलता है। साथ ही यहाँ आप देख सकते हैं, देखिए यहाँ ये स्टॉल जो है स्वावलंबी सुमंती टोप्पो के द्वारा लगाया गया है और यहाँ क्या कुछ है, मोमबत्ती की कुछ नजर आ रहे हैं, इसके बारे में जानते हैं। दीपावली हो गया, उसके बाद क्रिसमस, इन सभी चीज़ों को कैंडल्स वर्क होता है, कैंडल जलाए जाते हैं, उसके लिए इन्होंने कैंडल्स उपलब्ध कराए हैं। बहुत सारे लोग होते हैं जो घरों में किसी स्पेशल फंक्शंस में स्पेशल तरह के कैंडल लगाते हैं, तो देखेंगे आपकी हर तरह का डिजाइन का कैंडल बिकॉज अवेलेबल है। ये हर तरह के डिजाइन के कैंडल ये जो कैंडल बनाया गया है ये सिर्फ खूबसूरती और सजाने के लिए कि ये जो जलाने के भी काम आते हैं, जलाने और यानी कि दोनों एक साथ, यानी कि इससे आप प्रकाश का काम ले सकते हैं। साथ में ये अच्छा भी लगेगा। एक होता है सिंपल मोमबत्ती और एक हो गया ये फैशनेटेड। ये मैं फैशन के दौर में अभी यहाँ पे एक उपस्थित है, ये बता रहे हैं कि ये सेंटेड भी है। क्या इसको जलाने के बाद परफ्यूम के काम करते हैं?
बिल्कुल बिल्कुल, ये सेंटेड अगरबत्ती। आपने इसको इस्तेमाल किया है? ये मैन्युफैक्चरर है यानी कि ये स्टॉल आप ही का है? जी जी। तो आप क्या स्टॉल के बारे में कुछ और विशेष बात बताएं? जैसे सर ने कहा तो उससे विशेष तो कुछ बतलाऊंगा नहीं, जैसे आप अगर जानना चाहते तो पूछिए। हजारीबाग वासियों से क्या अपेक्षाएं रखते हैं कि वो लोग स्टॉल पे आए और आपके दुकान पे कुछ खरीदारी करें? जी जी, एक्चुअली क्या है ना कि हम लोग मार्केट से बहुत सारी चीज़ें खरीदते हैं जैसे, लेकिन वो हमारे मतलब आसपास में उसको फाइनेंशियली वो सपोर्ट नहीं करता है। ये गांव के लोगों ने बनाया इसको, अगर उससे वो खरीदते हैं तो आसपास का जो इकोसिस्टम होगा पैसों का वो आपस में ही रहेगा, इससे क्या है ना रोजगार उत्पन्न होगा। आप कहाँ से आए? मैं रामगढ़ से हूँ। रामगढ़ किस क्षेत्र से? भूरकुंडा से। भूरकुंडा से। क्या नाम हुआ आपका? रवि कुमार बेदिया। तो देखिए ये एक संदेश देना चाह रहे हैं कि मार्केट में मोमबत्तियां तो बहुत मिलती है और लोगों के पास पैसे हैं तो हर जगह मार्केटिंग कर सकते हैं, मगर इस तरह से इनके यहाँ जो आप खरीदारी करेंगे तो इनके जो ग्रामीण परिवेश से लोग जो उठकर आ रहे हैं इस रोजगार मेले में और यहाँ उद्योग जो केंद्र लगाया गया है, इनकी बहुत ही एक तरह से हौसला अफजाई होगी और इनके द्वारा जो काम किया जा रहा है जो अपने जीवन स्तर को उठाने के लिए, जीविकोपार्जन के लिए, तो इनको बहुत बड़ी एक तरह से हौसला अफजाई होगी। इन्होंने अब यहाँ से जो जनजागरण केंद्र के जो प्रतिनिधि हैं जानते हैं कि क्या हजारीबाग वासियों को संदेश देना चाहते हैं पैराडाइज रिजॉर्ट में इस आयोजित मेले को लेकर। मेले में हमारा मेन उद्देश्य रहा है कि जो लोग हमारे यहाँ मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं ये चीज़ें हमेशा मार्केट में अवेलेबल नहीं हो पाती। हम इस मेले में मुख्य उद्देश्य ये लगा कर लगाए हैं कि लोग यहाँ पर आएंगे और इनसे कांटेक्ट वो ऐसा कर पाएँ कि वो जब भी इन्हें जरूरत पड़े वो प्राप्त कर सकते हैं। इसे हम ऑनलाइन तक करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि उन्हें जब ऑनलाइन की आवश्यकता हो तो अमेजॉन, फ्लिपकार्ट के माध्यम से भी उसके साथ संपर्क करके सामानों को खरीद सकते। तो देखिए जो ग्रामीण परिवेश से उठकर लोग आ रहे हैं इस रोजगार क्षेत्र में और आप खुद को स्वावलंबी बना रहे हैं, तो जनजागरण केंद्र के माध्यम से एक अच्छा संदेश दिया जा रहा है कि इनको मार्केटिंग के लिए भी इन्होंने एक बड़े पैमाने पर तैयारी की इनकी योजना है और फ्लिपकार्ट और जो बड़े जो संस्थान हैं उनके माध्यम से इनके प्रोडक्ट को पूरे देश स्तरीय लॉन्च करने का काम किया जाएगा। मैं इस पर कुछ जोड़ना चाहता हूँ, जैसे कि ये हमारा स्टॉल्स लगे हैं, आपने जैसे का नाम लिया फ्लिपकार्ट और अमेजन का, जस्ट लाइक हमारा एक सीसीएल के द्वारा एक इनिशिएटिव लिया गया है, उसमें हम लोगों ने वेबसाइट किया है, तो उस वेबसाइट को मैंने डेवलप किया है जो जस्ट लाइक वो अमेजन और फ्लिपकार्ट की तरह उस वेबसाइट का नाम है ट्राइबल हार्ट, जैसे कि यहाँ ना आपको अमेजन में बहुत सारे प्रोडक्ट्स मिलेंगे जिसमें मिक्स प्रोडक्ट मिलेंगे, लेकिन एक ऐसा हट जिसे वन स्टॉप होता है ना सर ट्राइबल चीज़ों का, तो वो ट्राइबल चीज़ों का वन स्टॉप मैंने डेवलप किया हुआ, उसका है ट्राइबल हार्ट। ट्राइबल से जुड़ी जितनी भी चीज़ें होंगी, जैसे कुछ भी ट्राइबल से उसमें आपको ट्राइबल हार्ट के वेबसाइट में मिल जाएगा। उसका वेबसाइट है www.tribalheart.org। तो देखिए इन्होंने भी साफ तौर पर कहा है कि जिस तरह से फ्लिपकार्ट और अमेजन अभी काम कर रही है ये मार्केटिंग के क्षेत्र में लोगों को होम डिलीवरी को लेकर, इनके द्वारा खुद का जो एक साइट बनाया गया है उस पे भी लोग जाकर उसको खरीदारी कर सकते हैं और इनके जो अंदर जो प्रतिभा है, जो छुपी हुई प्रतिभा को लगातार ये निखारने का प्रयास कर रहे हैं, इनको एक हौसला अफजाई होगी। ये लोग ग्रामीण परिवेश से होकर आ रहे हैं, जो लोग ज्यादातर देश में खेती पर निर्भर है और ऐसे लोग खेती से भी अलग कुछ हटकर कुछ एक नया करने का कीर्तिमान रचने जा रहे हैं और जो जनजागरण केंद्र के संस्था के द्वारा लगातार इनको प्रोत्साहित किया जा रहा है कि इनके प्रतिभा को किस तरह उजागर किया जाए और इनके रोजगार को क्षेत्र में लाया जाए। तो इन्होंने खुद से जो बताया है भी कि बड़े पैमाने पर इनका खुद का साइट है, इस साइट के बारे में आप दोबारा से लोगों को बताएं। सर वो साइट आपको उधर देखने बताइए थोड़ा ये ड्राइवर हाथ के द्वारा बनाया गया ये भी सामान है जिसमें यहाँ बैंगल्स का निर्माण किया गया है। ये इन्होंने खुद बैंगल्स बनाया है और जो इस वेबसाइट के बारे में बताया गया, वेबसाइट और ये सारी चीज़ हमारे यहाँ पर मौजूद है, आप इसे देख सकते हैं। देखिए यही साइट के बारे में बताया गया था जिसके साइट पर जाकर लोग ऑनलाइन खरीदारी कर सकते हैं। आज इस साइट के बारे में कुछ और लोगों को जानकारी दें। ये हमारे ट्राइबल्स की एक कोई डेस्टिनेशन नहीं कि एक स्टेप पे हम मतलब किसी एक जगह पे सारे ट्राइबल चीज़ें मिल रही हैं। जैसे अमेजन पे है तो वहाँ कुछ लोग मिलते हैं, लेकिन ये हमारा वेबसाइट है वन